पूर्व मध्य रेलवे के लिए इस बार बजट में 10,232 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार में पहले से ही 74,880 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अकेले बिहार की नई पुरानी रेल परियोजनाओं के लिए 8,505 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पटना से रांची, पटना से हावड़ा और वाराणसी से गया धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जो कि बड़ी बात है। वहीं वंदे भारत ट्रेन से पटना से रांची के सफर 4 घंटे में ही पूरा कर लिए जाएंगे। इसे पटना इस्लामपुर होते हुए रांची के लिए बनी हुई लाइन से चलाने की योजना बन रही है। इस लाइन से पटना से रांची की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। अप्रैल के बाद तीनों ट्रेनों का परिचालन कभी भी शुरू किया जा सकता है। जिस लाइन पर कवच और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम का कार्य पूरा हो चुका है, वहां वंदे भारत की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गया रूट में कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से झाझा स्टेशन तक कवच सिस्टम लगाने का काम पूरा हो जाएगा। जहां कवच और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम का कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहां वंदे भारत की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। इसके अलावा पटना से चल रही जनशताब्दी को पुराने रूट से ही चलाया जाएगा। मोकामा के पास गंगा में बन रहे महासेतु के लिए 500 करोड़ मिले हैं। अगले साल के अंत तक पुल का निर्माण पूरा कर लेने का निर्देश है। दानापुर मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार ने बताया है कि नेवरा, दनियामा, शेखपुरा के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगले वर्ष जून तक इन 300 करोड़ रुपए से जो काम होना है उसे पूरा कर लिया जाएगा। ये मेन लाइन का तीसरा विकल्प होगा। नेवरा शेखपुरा लाइन पटना गया किऊल गया लाइन और बख्तियारपुर कोडरमा लाइन को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। आरा भभुआ नई रेल लाइन के सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही झाझा से बटिया नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए 10 करोड़, रामपुर डुमरा टाल जंक्शन और गंगा नदी पर वर्तमान पुल के समानांतर महासेतु के लिए 500 करोड़ की राशि दी गई है। इसके अलावा अब तक इस रेलखंड के लिए 860 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। अगले वर्ष तक किऊल गया रेलखंड का निर्माण पूरा कर लेने को कहा गया है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा चिर प्रतीक्षित बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके पहले चरण के निर्माण के लिए 20 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इस लाइन के लिए सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में बिहटा से पालीगंज तथा दूसरे चरण में पालीगंज से औरंगाबाद के बीच का निर्माण होगा। गया के पर्यटन महत्व को देखते हुए गया से बोधगया और चतरा तक रेल लाइन नई निर्माण होगी, जिसे भी हरी झंडी दी जा चुकी है। पटना से रांची के बीच सीधी रेल लाइन के लिए कोडरमा से रांची के लिए नई रेल लाइन को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा नटेसर इस्लामपुर के लिए 22 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। वहीं वजीरगंज नटेसर गया बाया गहलौर रेल लाइन के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। कोडरमा तिलैया रेल परियोजनाओं के लिए 275 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा अमृत योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के 15 सहित 87 स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात भी की जा रही है। इनमें से कुछ स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। विकसित होने वाले स्टेशनों में जमुई, लखीसराय, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, राजगीर, तारेगना, जहानाबाद, बिहियां, डुमरांव, रघुनाथपुर, चौसा, दिलदार नगर, पटना और दानापुर स्टेशन शामिल हैं। इसके लिए 150 करोड़ की राशि दी गई है। 2024 तक इसे पूरा कर लेना है। पूर्व मध्य रेल में यात्री सुविधाओं के लिए 630 करोड़ और ट्रैक की मरम्मत के लिए 860 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा 29 नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।